मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर मैं एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरा नाम पादरी आशिर एंथनी है और मैं आपके साथ गाहे बगाहे खुदावंद के पाक कलाम में से रेगुलरली सवाल पेश करता रहता हूँ, जो कि खुदावंद के पाक कलाम में से उसका हल भी बताया जाता है। वो क्या बात थी, कौन सा मसला था। सो आए इस बात को एक नए सवाल को सीखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें ताकि सब लोग इस कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकें। गज़ल गुज़लात की किताब दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, हमारे लिए लुम्बड़ियों को पकड़ो। ये लुम्बड़ियाँ क्या हैं, आज का ये सवाल है। पढ़ते हैं। हमारे लिए लुम्बड़ियों को पकड़ो, उन लुम्बड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान ख़राब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, ये वो लुम्बड़ियाँ जिसके बारे में तज़किरा किया गया है। अगर बाइबल मुक़द्दस में पढ़ें तो बहुत सारी जगहों पर लुम्बड़ियों का तज़किरा में मिलता है। तो एक ऐसा जानवर जो कि बर्बादी का कारण है, एक ऐसा जानवर जो कि चीज़ों को ख़राब करता है। हमारे लिए लुम्बड़ियों को पकड़ो जो पाकिस्तान ख़राब करते हैं। सो किताब मुक़द्दस में ये एक जानवर को नॉमिनेट किया गया है कि ये जानवर ऐसा है, ये पाकिस्तान ख़राब कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस जानवर के पीछे दौड़ पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस जानवर को ढूंढें और उसको पकड़ें और उसको मार दें, नहीं, बल्कि लिखा है कि उन पाकिस्तान को ख़राब करने वाले जानवरों को पकड़ना है। तो यहाँ पर जानवर का ज़िक्र तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर आगाही कोई और है। आगाही जो है वो ये है कि हम अपनी कलीसिया में, अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिलीज़ में इस बात को देखें कि क्या है। अगर कोई मामलात हैं तो उस असल बात तक पहुँचे जिसकी वजह से सारे ख़ानदान में दराड़ पड़ रही है, जिसकी वजह से एक घर में मसला खड़ा हो रहा है और जिसकी वजह से कलीसिया में, चर्च में मसला खड़ा हो रहा है, जिस वजह से कौम में मसला खड़ा हो रहा है। उस लोमड़ी को पकड़ना है जो ख़राबी का कारण है, जो ख़राबी पैदा कर रही है, जो बर्बादी कर रही है। तो यहाँ पर खुदा का बंदा सुलेमान, जिसने ये गज़ल गुज़लात की किताब लिखी, वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि लुम्बड़ियों को पकड़ो, उन लुम्बड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान ख़राब करते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी जब मामलात बिगड़ने शुरू ही हों तो उसी वक्त इस बात पर गौर करना शुरू करें और अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को और अपने चर्च को, अपनी कौम को बर्बादी से बचाएं। और लिखा है आगे कि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। बहुत सारे घरों में मसले मसाइल होते हैं, लेकिन फैमिलीज़ उन मामलात को इग्नोर करते रहते हैं और उनको असल पता ही नहीं होता कि क्या मामलात हैं, क्या मसला है, हमारे घर में क्यों ये मामला ख़राब हो रहा है। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, ये एक बहुत बड़ी थिंकिंग नहीं है कि हम बड़े मुश्किल से वहाँ तक बात तक पहुँचे किसी भी बात का हल करने के लिए। वो असल बात जहाँ से शुरू हुई है वहाँ पर जाएं और उस बात को वहाँ पर ही वाइंड अप कर दे ताकि मसीही ख़ानदान बाहर रहें, मसीही ख़ानदान को के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा ना बढ़ें और खुदा आपको अपनी हिफाजत में ले और हर तरह की बर्बादी से बचाए। यहाँ पर लिखा है क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। और बहुत सारे माएँ ऐसी होती हैं कि बच्चों को जो कि ओवर प्यार करती हैं, उस वजह से भी घर में मसाइल खड़े होते हैं। बाप अगर डांटता है तो माँ उसके सामने खड़ी हो जाती है, अगर माँ डांटती है तो बाप खड़ा हो जाता है, रहने दे अभी बच्चे हैं, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को मारे पीटे, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक घर में किसी की तरबियत कर रहा है तो वो जो फूल लगे हैं उनकी परवरिश की जा रही है। हमारी ताकों में फूल लगे हैं मतलब ये कि हमारी जो नस्ल है, हमारा जो ख़ानदान है, या चर्च में कोई ऐसा समझाने वाला है, कोई बताने वाला है, कोई लीडर है, जब वो किसी से बात करता है, टेबल टॉकिंग करता है, तो उसकी बात को समझा जाए, सुना जाए। या ये जो तरबियत है ना, ये हमारे लिए एक केयर है। यानी जिस तरह हम एक पौधे की केयर करते हैं ना, ये दो चीज़ों का यहाँ पर बताया गया है। एक लोमड़ी जो कि एक जानवर है और एक ताक है जिसके बारे में, जो एक पौधा है और इसकी केयर की जाती है। लोमड़ी बर्बाद करती है ताकों को और फूलों को झाड़ देती है, फल नहीं लगता और
یہ جو طاقیں ہیں ان کو بچانا ہے. بچانا کس طرح ہے؟ ان کو تربیت کر کے. چرچ میں پادری صاحب اور گھر میں ماں باپ، فیملی میں بڑے، دادا دادی جو بھی ہیں وہ سارے ہم بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم چرچ میں ہمارے جو پادری صاحب ہیں، ہمارے ایلڈر صاحب ہیں، ڈیکن ہیں، مبشر ہیں، جب وہ کسی کو تربیتی کلام سناتے ہیں اور وہ بھی اس پر عمل کریں تاکہ طاقوں میں پھول لگے رہیں اور پھل پیدا ہو اور لوگ مستفیض ہوں، لوگ برکت پائیں کلیسیا کی وجہ سے، ہمارے خاندان کی وجہ سے. اور یہ جو ابلیس ہے، لومڑی ہے، یہ شرمندہ ہو. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.